बच्चों, आज मैं आपके सामने द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी क्लास 12 पॉल साइंस का फर्स्ट लेसन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, तो इसके बारे में पढ़ाना चाहूँगी। और इसमें जो मेन मेन बातें हैं वो मैं बताए जा रही हूँ कि पेपर में आएंगी। और ये आती, कोई 2 नंबर में आता है, कोई 4 नंबर में आता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, आते हैं पेपर में। तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का मतलब है कि दो ध्रुवीयता का अंत, दो महाशक्तियों का अंत। दो महाशक्तियाँ, दो ध्रुवीयता मतलब एक महाशक्ति का अंत हो गया, एक रह गई। और दो महाशक्तियाँ कौन कौन सी? तो सोवियत संघ और अमेरिका। अमेरिका रह गई और सोवियत संघ का अंत हो गया। सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, क्या डिसइंटीग्रेशन के कारण थे, वही इसी लेसन में पढ़ेंगे हम। और कब, कैसे, क्या रीज़न बने, क्या इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से सोवियत संघ का अंत हो गया, इतनी बड़ी कंट्री किस तरह से ख़त्म हो गई, किस तरह से टुकड़े टुकड़े हो गई, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है द बर्लिन वॉल, विच जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। द बर्लिन वॉल, विच हैज़ बीन बिल्ट ऑन 9 नवंबर 1961, वाज द ग्रेटेस्ट symbol of the Cold War, and that was toppled by the public in the 1989. On December 25, 1991, the Soviet Union disintegrated into 15th Republic. 25 दिसंबर को 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। और इसका रीज़न जो सबसे पहले बना, उस 9 नवंबर 1961 में एक दीवार बनी थी बर्लिन और पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के बीच। पश्चिमी जर्मनी जो था अमेरिका की तरफ था, पूर्वी जर्मनी यूएसएसआर सोवियत संघ की तरफ था। तो इन दोनों के बीच में जो दीवार बनी वो टूटी गई 1989, तोड़ी गई। और उसके साथ ही जो कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया। द एंड ऑफ द सिंबल, इट वाज द सिंबल ऑफ द कोल्ड वॉर, इसे सिंबल कहा गया। और 25 दिसंबर ये शुरुआत हो गई थी कोल्ड वॉर का ख़त्म होने की, प्लस सोवियत संघ के टूटने की। और 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ टूट गया। अब सोवियत संघ इसमें बना कब? तो पहले ये एक नंबर में आ जाता है क्वेश्चन, कि आफ्टर द रशियन बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, द यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक केम इनटू द एग्जिस्टेंस। 1917 की क्रांति के बाद सोवियत संघ बना, एक सोशलिस्ट कंट्री बनी, सेंट्रल, और उसके लिए एक प्लान बनाया गया, नियोजित अर्थव्यवस्था चलाई गई, उसी को सोवियत सिस्टम कहा गया। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, यही पूरा का पूरा आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अ सेंट्रल प्लान फॉर द क्रिएशन ऑफ द egalitarian society in the Soviet Union, a system based on state control and guided by the Communist Party, was the identified as the सोवियत सिस्टम। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, इसे जरूर अंडरलाइन कर लीजिए। अब फीचर्स ऑफ द सोवियत संघ, सोवियत मतलब सोवियत संघ की विशेषताएं। जब सोवियत संघ टूटा था तो उससे पहले जब अच्छी अर्थव्यवस्था थी, तो क्या क्या उसमें करेक्टरिस्टिक थे जो अच्छे, सोवियत संघ बहुत इतना हाई पावर बन गया था। The Soviet system was inspired by the ideals of the socialist and opposed to the capitalist system. इसमें सारा जो था सोशलिस्ट सिस्टम था, सरकार के नियंत्रण में था। तो सरकार ही सबको रोजगार देती थी, सबको काम देती थी, तो लोग खुश थे उस समय। द सोवियत सिस्टम हैड अ प्लान्ड इकोनॉमी, बहुत ही अच्छी अर्थव्यवस्था थी। द कम्युनिस्ट पार्टी वाज डोमिनेंट, कम्युनिस्ट पार्टी थी वो डोमिनेंट थी। द कम्युनिस्ट पार्टी का ही दबदबा था। द फैसिलिटी ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन।
There was lack of unemployment. एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम था, और अनएम्प्लॉयमेंट थी. द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ द ओनरशिप इज द ओनरशिप ऑफ द स्टेट. मेन पावर किसकी थी? स्टेट की थी. और स्टेट कंट्रोल ओवर ऑल द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन. सारे प्रोडक्शन पे किसका कंट्रोल था? सोवियत स्टेट का ही, गवर्नमेंट का ही. तो सेकेंड वर्ल्ड किसे कहा गया? इन्हीं सेकेंड वर्ल्ड, ये भी एक नंबर में आ जाता है क्वेश्चन. और सेकेंड वर्ल्ड किसे कहा गया? ये सोवियत संघ के 15 देश जो थे, जो बाद में टूट गए, इन्हीं को सेकेंड वर्ल्ड कहा गया, जो सोशलिस्ट सिस्टम अपनाए हुए थे. सोशलिज्म. द कंट्री ऑफ द ईस्टर्न यूरोप वर पुट ऑन द लाइन्स ऑफ द socialist system. These socialist country were called the second world. अब अब मिखाइल गोर्बाचोव उस समय जनरल सेक्रेटरी थे, और उन्होंने कुछ रिफॉर्म करने की कोशिश करी, लेकिन उन लोगों को वो रिफॉर्म पसंद नहीं आए. वहाँ की जनता को वो रिफॉर्म पसंद नहीं आए, और वो उसके अगेंस्ट हो गए मिखाइल गोर्बाचोव के. In the 1980, Mikhail Gorbachev adopted political reform and the democratization. Mikhail Gorbachev implemented economic reforms in the name of reconstructing perestroika and openness. पेपर में पेरेस्ट्राइका और ग्लास नोट्स यही नीति से आ जाता है, तो इसका मतलब सिर्फ खुलेपन और डेमोक्रेटिक रिकंस्ट्रक्शन, मतलब दोबारा से हमें सोवियत संघ की रचना करनी है, तो उसके सिस्टम को सुधारना है. तो वो ऐसी नीतियां लाने की कोशिश कर रहे थे. ऑन 20, लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आई, और 25 दिसंबर को 3 देशों ने, यूरोप के 3 देशों ने, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों ने ही घोषणा कर दी कि हम इससे, दे अनाउंस द एंड ऑफ द सोवियत यूनियन. अब इसमें आता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट. ये पहले भी था, सोवियत संघ के विघटन से पहले ये 15 गणराज्य आपस में सारे काम मिलजुल के करते थे. सारी जो रिलेशन थे अच्छे बने हुए थे, सब कुछ मिलजुल के ही करते थे. लेकिन जब सोवियत संघ टूट गया, उसके बाद भी ये बना रखा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, ताकि प्रोडक्शन ना रुके, इकोनॉमिक ग्रोथ ना रुके, और ये आपस में जुड़े रहे. So after the dissolution of the Soviet Union, 15 new countries emerged, and all these countries formed as intergovernmental organization whose membership was voluntary. It was called the Commonwealth of the Independent State. It is the union that maintains the movement of trade, labor, and goods between its member country. अब मेन रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन क्या था? फेलियर टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द सिटीजन, मतलब लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई. ब्यूरोक्रेसीज ड्यू ऑन द सोवियत सिस्टम. सोवियत संघ पे नौकरशाही का शिकंजा हो गया, क्योंकि लोग अपने वहाँ के सरकारी कर्मचारी थे, सरकार की मर्जी चलती थी, तो सरकारी कर्मचारी अपनी मर्जी चलाते थे. पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी. कम्युनिस्ट पार्टी का ही कंट्रोल था, दूसरी कोई पार्टी थी नहीं. मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑन न्यूक्लियर वेपन बनाने में लगा दिया, अमेरिका से लड़ने में. तो सारा ध्यान, सारा पैसा उन्होंने वहीं पे लगा दिया, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी डाउन हो गई. लैगिंग बिहाइंड इन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर टू द कंट्री ऑफ टू द वेस्ट. जो पश्चिम की कंट्री से सारी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी
सोवियत संघ पीछे रह गया। रशिया डोमिनेंस, ऑपोजिशन टू द रिफॉर्म मेड बाय द गोर्बाचेव। अब जो उन्होंने गोर्बाचेव ने सुधार करने की कोशिश करी, उसके अगेंस्ट हो गए लोग। स्टेगनेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड द शॉर्टेज ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स की में स्टेगनेशन आ गई, शॉर्टेज हो गई, इकोनॉमिक रुक गई। राइज ऑफ द नेशनल सेंटीमेंट, सबसे बड़ी बात लोगों में जो था कि हम एक अलग से गुस्सा आ गया था कि हमें इस कंट्री से अलग होना है, हमें अलग आज़ादी चाहिए, हमें लिबर्टी चाहिए और इस कंट्री से हमें अलग होना है। अथॉरिटिज्म ऑफ द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम की जो एक जो अपनी पावर दिखाने का था, उसकी वजह से भी सोवियत संघ टूट गया। कम्युनिस्ट पार्टी नॉट बीइंग अकाउंटेबल टू द पब्लिक, पब्लिक के की बात सुनती ही नहीं थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, अब सोवियत संघ टूट गया। तो जब सोवियत संघ डिसइंटीग्रेशन हो गया of the Soviet Union, disintegration, consequence of the disintegration of the Soviet Union, the Cold War was ended, rise of unipolar world। यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब एक ही शक्ति का उदय हो गया, अमेरिका। और एंड ऑफ द आर्म्ड रेस, जो हथियारों की होड़ थी, जो लोगों की दोनों देशों के बीच में आगे बढ़ने की कंपटीशन था, वो ख़त्म हो गया। द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक एंड द राइज ऑफ द 15 न्यू कंट्री। नई कंट्री बन गई और 15 नई कंट्री बन गई। रशिया जो बिकेम द सक्सेसर ऑफ द सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन का सक्सेसर बन गया सिक्योरिटी काउंसिल में। यूएनओ में उसे सीट मिल गई सिक्योरिटी काउंसिल की। और चेंजेस ऑफ द पावर रिलेशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब सोवियत संघ टूट गया तो जो उसकी कंट्री थी, उन्होंने अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन बना लिए कहीं, और इस तरह से रिलेशन भी बदल गए। देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क, सोशलिस्ट पार्टी में, सोशलिस्ट सिस्टम में क्वेश्चन मार्क आ गया। लेकिन अभी भी कई कंट्री में सोशलिस्ट सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी है। और डोमिनेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट लिबरल सिस्टम, और कैपिटलिस्ट सिस्टम आगे बढ़ा। आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में आगे का लेसन पढ़ाऊँगी। थैंक यू। उम्मीद है आपको पसंद आ गया। वो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़।